Hello everyone, welcome back to our channel KK Study Zone. Today we will discuss about the probability. इससे पहले भी हमने एक probability के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने क्या किया था देखो, उसमें हमने किया था कि हम probability किसी भी चीज़ की कैसे निकालते हैं। मगर अगर उसने हमें दे दिया कि बैग के अंदर 3 बॉल हैं, एक रेड है, एक येलो है, एक ब्लू है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। लेकिन यहाँ पे आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कि हमें ये बोल दिया कि बैग में 3 बॉल है, रेड है, ब्लू है और एक हमारा येलो है, तो रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। बात पे ध्यान देना, रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आज हमें बतानी है। मतलब कल तक हम कर रहे थे किसी भी चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, मतलब रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, लेकिन आज हम क्या करेंगे कि रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे वीडियो के अंदर, कि अगर ऐसा कुछ हमें गिवन हो और ऐसा हमें कुछ पूछ रखा हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो इसी तरह से करना है। अगर देखो, मैं पहले एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हमें एक बैग गिवन हो और हमें बोल दिया गया हो कि यहाँ पे 3 हमारे पास इसके अंदर बॉल हैं, रेड है, एक ब्लू है और एक हमारे पास येलो है। तो बैग में रेंडमली हमने देखा नहीं, हमने देख के नहीं निकाली है बॉल, हमने बिना देखे बॉल निकाली है, रेंडमली हम बॉल निकालेंगे। तो रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसको आप 2 तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, दोनों ही इजी हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, मतलब एक ही जैसे से हैं, आप कौन से भी तरीके से इसको कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है कि कल हमने सीख लिया था कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब होता है कि अगर हम रेड निकाली है तो रेड देखें, मतलब यहाँ पे 2 रेड होती तो 2 रेड को हम निकाल सकते थे, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हो जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही बॉल गिवन है तो हम एक ही निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब रेड 2 गिवन होती तो एक रेड फर्स्ट मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, और एक रेड सेकेंड मान लेते हैं। तो इसमें से अगर 2 रेड गिवन होती तो हम या तो ये वाली रेड निकाल सकते थे या तो ये वाली रेड निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 2 हो जाते। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक ही रेड बॉल गिवन है तो हमारे पास यहाँ पे एक ही फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, तो इस टाइप से हम फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स लगा लें या टोटल आउटकम्स लगा लें, वो एक ही बात है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, मतलब जो भी हमारे पास जितना सब कुछ भी गिवन हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 गिवन है तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम 3 हो जाएगा। अगर कार्ड दे रखे हो, 52 कार्ड्स दे रखे हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम 52 हो जाएंगे। डाइस दे रखी हो तो डाइस के 6 फेस होते हैं हमारे पास, एक जिसपे एक डॉट होती है, एक जिसपे 2 डॉट होती है, एक 3 डॉट वाला होता है हमारे पास। तो डाइस अगर दे रखे हो तो उसके पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप में हम यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हमें रेड बॉल गिवन है तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इसको यहाँ पे P से मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हैं, उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, R का मतलब है कि हम रेड का निकाल रहे हैं। अगर कुछ भी रेड ब्लू ब्लैक अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो E लिख सकते हैं, इवेंट, मतलब जो भी हमें निकालना हो E उसका ही मतलब हो जाता है, मतलब E ले लिया तो इवेंट हो गया हमारा पास ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पे एक ही है क्योंकि बैग के अंदर एक ही रेड बॉल है हमारी, तो एक ही हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 3, मतलब टोटल 3 में से हम निकाल रहे हैं, कितने निकाल रहे हैं, एक रेड बॉल निकाल रहे हैं।
रेड बॉल एक ही है बैग में तो यहाँ पे एक होगी। अगर 3 में से 2 रेड बॉल निकाले होते तो 2/3 हमारी हो जाएगी। मतलब निकालनी हमें एक ही है, लेकिन बैग के अंदर कितने गिवन है तो वो हमारी यहाँ पे 2 आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बैग के अंदर एक ही गिवन है, मतलब एक रेड है तो एक ही रेड निकल सकती है, 2 रेड हमारी नहीं निकल सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है रेड बॉल आने की, लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर हमें 3 कलर्स की बॉल गिवन है तो। ठीक है, इतना यहाँ तक का तो हमने कल ही कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, जैसे देखो जो रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी को हम लिखते ऐसे हैं, यहाँ पे ये जो निशान होता है ये नोट का होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए बॉल विच इज रेड। ठीक है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी, उस बॉल की प्रोबेबिलिटी जो लाल नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक बात तो आप ये देखो, जैसे कि ये आप मन मन में सोच सकते हैं, एक बैग के अंदर 3 बॉल्स हैं, एक है रेड, एक है ब्लू और एक है हमारी येलो। रेड ब्लू येलो। ठीक है, तो रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब हम अगर बैग के अंदर हाथ दें और देखें नहीं तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि लाल बॉल ना आए। तो लाल बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ब्लू है एक येलो भी है। यहाँ पे ये जो फेवरेबल केसेस हैं ये 2 बंदे हैं, मतलब जरूरी नहीं होगा कि हमारे पास रेड ही आए, ब्लू भी आ सकती है, येलो भी आ सकती है, मतलब ब्लू आ सकती है, येलो आ सकती है। यहाँ पे हमारे पास 2 चांस है, 2 चांस है। और रेड के जो केस है, रेड एकला रेड निकाले का जो केस है उसमें हमारे पास एक ही चांस है रेड आए, मतलब 3 में से एक तो एक चीज हो या 3 में से हमारे पास 2 चीज हो। आप एक हिसाब ही लगा ले कि आपके पास या तो 1 केला हो या आपके पास 2 केला हो, तो भूख किससे जल्दी जाएगी, जहाँ आपके पास 2 केले होंगे तब आपकी भूख जल्दी चली जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे है, अगर हमारे पास 2 बॉल्स हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। एक बॉल अगर गिवन होगी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमारी थोड़ी सी कम होगी इससे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको देख लेना है कि यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालेंगे तो वो ज़्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट का निकालेंगे तो वो कम होगी। हर जगह कम नहीं होगी, हर जगह कम नहीं होगी, कहीं आप हर जगह ही कर दें। यहाँ पे 3 बॉल्स हैं तो रेड, यहाँ पे अकेला रेड जो है वो हमने एक साइड कर दिया, ये अकेला रह गया, ये दोनों इकट्ठे रह गए। तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकलेगी, यहाँ पे तो ज़्यादा आएगी। ये अकेला है तो इसकी थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, तो रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि या तो वो ब्लू आएगी या तो वो येलो आएगी। तो इसका मतलब है कि हमें ब्लू और येलो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब रेड को हटा दे, रेड तो हमें चाहिए ही नहीं है। तो हमें अब प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए है, या तो ब्लू की या तो येलो की, मतलब इनमें से दोनों में से एक हमें लेके आनी है। तो हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकालनी है। ठीक है, 3 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास 2 बची हैं। तो ये जो 2 बॉल्स हैं ये हमारी हो जाएंगी फेवरेबल केसेस, मतलब हम इन दोनों में से कोई भी एक निकालेंगे तो भी हमारी जो कंडीशन दे रखी है कि रेड नहीं होनी चाहिए बॉल और चाहे किसी भी कलर की हो, तो वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी। हमारी इन दोनों में से कोई भी एक बॉल हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2। लेकिन यहाँ पे देखो पॉसिबल आउटकम्स तो सेम वैसे ही रहेंगे, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स उतने ही रहेंगे क्योंकि हमारे पास बैग में 3 बॉल है। ज़रूरी नहीं कि वो ब्लू आए या येलो आए, रेड भी आ सकती है, इसके भी चांस हैं। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 3 ही बचते हैं। ठीक है, यहाँ से था तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल है हमारे पास यहाँ पे 2 और पॉसिबल है हमारे पास 3। तो यहाँ से जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ये हमारी आ गई है, जो हमें क्वेश्चन कर रहा है उसकी, मतलब रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी है ये 2/3। ठीक है, ये हमारी रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ऐसा ही बॉल या हेड या सिक्का मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होगी, तो वो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप में हो जाएगा।
ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी को आपको ध्यान से समझना होता है और हमारा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि अगर हमें रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो हमें कैसे निकालनी है। रेड बॉल को माइनस कर दे तो वो टोटल जो बचेंगे वो हमारे फेवरेबल केसेस होंगे, और जितने भी टोटल है, यहाँ पे 3 बॉल हैं तो 3 बॉल जो है वो हमारी टोटल पॉसिबल केसेस हो जाएंगे। तो उस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो एक बात मैं आपको यहाँ से देखो बताना ही भूल गई हूँ, हमारा ये जो क्वेश्चन था वो 2 तरह से निकल सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ फर्स्ट मेथड ही हुआ है। सेकेंड मेथड देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। मैं जैसे देखो एक एग्जांपल ले लो कि आपके घर कोई भी रिश्तेदार आ रहा है, आपने उसको बोल दिया कि आ जाना, मतलब अब कंफर्म नहीं है, आपने मैसेज कर दिया कि प्लीज आ जाना, तो आप श्योर नहीं है कि वो आएगा या ना आए। मतलब हो सकता है कि उसको कोई घर पे काम आ जाए और वो ना भी आए, ठीक है। तो उसके 50-50% चांसेस होते हैं कि वो आ भी सकता है और 50% चांसेस ये है कि वो ना भी आ सकता है, ठीक है। अगर उसको कोई घर पे काम हो सकता है तो वो ना भी आए, अगर उसने हाँ नहीं किया है तब तक। तो यहाँ से देखो 50% चांसेस है उसके आने के, 50% चांसेस है उसके आने के, तो टोटल परसेंट में हम 100 तक लेते हैं तो ना आने के कितने चांसेस हैं, 100 माइनस 50 मतलब 50%। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारी टोटल जो हमारी परसेंटेज जहाँ तक होती है 100 तक ही हम परसेंटेज को लेके चलते हैं, तो 100 में से हमने आने वाली परसेंटेज को माइनस कर दिया तो ना आने की परसेंटेज हमारी यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी चीज़ की आ ही नहीं सकती है। तो ये हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। तो अगर हमें कुछ भी प्लस माइनस जो भी करना हो तो 1 में से ही हमें करना है, इससे ज़्यादा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमने देखा था कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी है 1/3। तो अगर रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो तो वो कितनी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने 100 में से माइनस किया था, क्योंकि परसेंटेज 100 तक ही चलती है ऊपर। मतलब अगर हम बोल दें कि 100% है, इसका मतलब है कि बिल्कुल कंप्लीट है, कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर से। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी के केसेस में हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इससे ज़्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है तो इसका मतलब है कि 100% वो चीज़ होगी ही होगी। अगर मैं बोल दूं कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब है कि रेड बॉल ही आएगी और कुछ हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कि हमारे पास कुछ और आ भी जाए, ठीक है। तो हम आपको पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी के केसेस में हम कंप्लीट चीज़ को, मतलब कंप्लीट प्रोबेबिलिटी आने को हम 1 लेते हैं, तो वहाँ से भी हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 में से हम क्या माइनस कर देंगे, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमारे पास मतलब 1/3% हमारे पास चांस है कि हमारे पास रेड बॉल आएगी। तो हम क्या कर देंगे, इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी 1 - 1/3, तो 3 - 1 2/3, ठीक है। यहाँ से भी देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 2/3 ही वैल्यू आई है। ये यहाँ पे 1 माइनस कर लो या यहाँ पे माइनस कर लो। यहाँ पे हमने क्या माइनस किया था, पहले ही रेड को माइनस कर दिया था फेवरेबल केसेस से, तो यहाँ पे भी रेड को हमने माइनस किया था। रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिस भी चीज़ की ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसी को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमने रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो यहाँ पे हमने रेड को माइनस कर दिया था फेवरेबल केसेस से, और यहाँ पे भी हमने क्या किया है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी को ही माइनस किया है, ठीक है। ये दोनों एक ही तरीके हैं, मतलब एक ही चीज़ निकालने के तरीके हैं। मतलब किसी भी चीज़ के ना आने की प्रोबेबिलिटी इसी तरह से हमारी निकलती है,
ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके अंदर क्या गिवन है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे कोई भी लड़का है या लड़की लगा लो, कोई भी लगा लो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है ये कि ही टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। मतलब उसने क्या किया है, 2 सिक्के हैं, 2 कॉइन्स हैं और एक साथ उछाले हैं। क्या किया है, टॉस किए हैं, एक साथ टॉस किए हैं। देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स मतलब आने की प्रोबेबिलिटी, गेट्स। अगर यहाँ पे लिखता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डज नॉट गेट्स आ जाता तो हम ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालते उसी चीज की जो इसने आगे बता रखी है। लेकिन यहाँ पे इसने हमसे पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एट लीस्ट मतलब क्या, कम से कम क्या प्राप्त करे वो, 1 हेड। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो 2 सिक्के एक साथ उछालता है। तो हमने प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है कि कम से कम एक हेड उसको आए ही आए। दोनों सिक्कों को उछालने के बाद कम से कम एक हेड उसके कंपल्सरी हो कि एक हेड आना ही चाहिए। हमें उस चीज की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो हम इवेंट्स देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या इवेंट्स होंगे। जैसे हमारे पास 2 सिक्के हैं, तो एक तो फर्स्ट यहाँ पे सिक्का है और हमारे पास ये वाला सेकंड सिक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम उछाल रहे हैं, हमने उछाला तो हो सकता है कि यहाँ पे हेड आ जाए, हमारा यहाँ पे हेड आ जाए और सेकंड पे तभी हमारा हेड ही आ जाए। मतलब दोनों सिक्कों पे हमारा हेड आ जाए, पहले पे हेड आया और सेकंड पे भी हमारा हेड ही आ गया। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे हमारा हेड आ गया और दूसरे पे हमारा टेल आ गया, हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास दोनों पे हेड आए या दोनों पे टेल आए। हो सकता है कि फर्स्ट सिक्के पे हमारा हेड आए, सेकंड सिक्के पे हमारा टेल आए। तो ये तो हमारे 2 ही इवेंट्स हुए हैं। अब देखो ये भी तो हो सकता है कि जो हमारा पहले वाला सिक्का था उस पे टेल आ जाए और दूसरे वाले सिक्के पे हेड आ जाए। मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 2 सिक्के हैं और दोनों में से एक पे हेड आ रहा है, एक पे टेल आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमने मान लिया है कि ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है। तो पहले सिक्के पे हो सकता है हेड आए, दूसरे पे हो सकता है टेल आए। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है हमारी यहाँ से कि हो सकता है हमारा फर्स्ट पे टेल आए और सेकंड पे हेड आए। तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब एक और पॉसिबिलिटी बनती है हमारी कि दोनों पे हमारा टेल आ जाए, किसी पे भी हेड ना आए, दोनों पे हमारा टेल आ जाए। जैसे हमारा दोनों पे हेड आने की पॉसिबिलिटी भी थी, तो दोनों पे टेल आने की भी पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी 4 पॉसिबिलिटी बनी है कि 2 सिक्के उछालेंगे तो हमारी 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो यहाँ से मेरे को एक और बात याद आ गई है, मैं आपको बता देती हूँ कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर आप निकाल के देख रहे हैं, ये तो हमारे पास 2 ही सिक्के गिवन थे। अगर हमारे पास 2 डाइस गिवन हो, 3 डाइस गिवन हो, तो आप कैसे करते हैं, या हमारे पास देखो 3 सिक्के गिवन हो तो हम पॉसिबिलिटी निकालते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, फिर हेड, थर्ड पे मतलब तीनों पे हेड आ गया, या इस पे हेड आ गया, टेल आ गया, टेल आ गया, हेड हेड टेल आ गया, हेड टेल टेल आ गया, मतलब हेड टेल हेड आ गया। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास कितने इवेंट्स हमने लिख दिए हैं, कितना हमारे पास बचता है, एक आधा और इवेंट्स बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक छोटी सी ट्रिक होती है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास जो मतलब यहाँ पे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास कितने बनेंगे, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स। तो उसकी ट्रिक हमारे पास क्या होती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने बनेंगे। तो इसकी ट्रिक हमारे पास होती है, देखो यहाँ पे हमें पता होता है कि सिक्के के 2 फेसेस होते हैं, मतलब एक हेड होता है, एक हमारा टेल होता है। फेसेस 2 होते हैं हमारे पास,
तो ये हमारी यहाँ पे ट्रिक बनेगी कि हमारे पास सिक्के के दो फेसेस होते हैं, और एक बात और उसने क्या बोला है कि वो दो कॉइन्स हैं, तो दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। कॉइन्स कितने हैं? कॉइन्स हमारे पास है दो, और फेसेस कितने हैं हमारे पास है? फेसेस भी दो ही हैं। तो हमारे पास ट्रिक क्या होती है, फेसेस की जितने भी फेस होती हैं उसकी हम पावर कर देते हैं जितने सिक्के हैं, ठीक है, पावर कर देते हैं जिसके सिक्के हैं। यहाँ पे दो फेसेस हैं तो दो की पावर हम कर देंगे दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो हमारे कितने पॉसिबल आउटकम्स आए हैं, 1 2 3 और 4 ही हमारे पास आए हैं। यहाँ पे देखो एक और छोटी सी बात बता देती हूँ, सिक्के हमारे पास दो हैं। या तो आप ऐसे बोल लो, या तो आप ऐसे बोल लो कि हमारे पास सिक्का एक है और उसको हम एक ही सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं। तो या तो एक सिक्के को 2 बार उछालें या दो सिक्कों को एक बार उछालें, एक ही बात है हमारे पास। दो सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो भी एक बार बात है, या एक सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे तो भी वही बात है। तो पावर हमारी वही होनी है। और फेसेस हमारे पास यहाँ आ जाते हैं कि फेस जो जितने भी फेस होते हैं, जैसे हमारे पास डाइस होती है, डाइस के हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, तो हम पावर किसकी करेंगे? 6 की। और एक डाइस को हम कितने बार उछाल रहे हैं? 3 बार। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 216 हो जाएगा। और अगर ये बोल दे कि एक डाइस है, मतलब 3 डाइस है और उसको एक बार उछाल रहे हैं, 3 डाइस को हम एक बार उछाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक डाइस के 6 फेस होते हैं, तो 6 की पावर यहाँ पे भी 3 हो जाएगी हमारे पास। या तो एक डाइस को 3 बार उछाल लो या 3 डाइस को एक बार उछाल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी सी ट्रिक होती है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने आएंगे, हमारे पास कितने आएंगे। मतलब यहाँ से हमें ये नहीं पता चलेगा कि हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, ये हमें पता नहीं चलेगा। हमें बस क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आने हैं। यहाँ पे हम ये तो 4 ही थे, हमने लिख लिए कैलकुलेट करके। अगर 3 सिक्के उछालता वो, तो हमारे पास कितने बनते हैं? 2 की पावर देखो 3 करो, 2 की पावर 4 और 4 की पावर कितनी होती है? 4 और 4 8, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 होती, तो इससे ज़्यादा हमारे पास वो होते पॉसिबल आउटकम्स होते, तो वो हमें कैलकुलेट करने में थोड़ी सी परेशानी होती। जैसे यहाँ पे हेड हेड हेड, हेड टेल हेड आ सकता था, फिर टेल हेड हेड भी आ सकता था, टेल टेल हेड भी आ सकता था। यहाँ पे तो चारों हेड चल रहे हैं, लेकिन ये जो पॉसिबल आउटकम्स है ये 4 हो चुके हैं, और थर्ड जो कॉइन है उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है, चारों बार हेड ही आया है। तो इनको हेड को अंदर लेके जाए, मतलब हमारे पास इतनी ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे कि वो हमारे पास बिना उसके, मतलब हम ये नहीं पता कर सकेंगे कि कितने होते हैं। इनको कैलकुलेट कर करके देखे जाएंगे कि एक हेड आ गया, यहाँ पे टेल आ गया, तो हमें पता नहीं चलेगा कि टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हमारे पास कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आपको ट्रिक बताई है, अगर एक कॉइन के 2 फेस होते हैं और कितनी बार उछाल रहे हैं, उसको 3 बार उछाले हैं, तो ये हमारी ट्रिक आ जाती है, ठीक है। 2 की पावर 2 4 होता है और 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे? 8 आ जाएगा हमारा पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। यहाँ से इतना। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर हमारे ये वाला कंप्लीट ही काम हुआ है। 2 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं, तो पॉसिबिलिटी निकालनी है कि गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड आ जाए, तो उसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दोनों में से, मतलब एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, इन दोनों में से कम एक हेड हमारे पास होना ही होना चाहिए। तो पहले तो आप देखो कि हेड किस में नहीं है, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो इसकी हमारी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। देखो यहाँ पे भी एक हेड है, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते। तो यहाँ पे तो दोनों में हेड है, तो मौज है हमारी, तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मौज होगी कि हमें 2 हेड मिल गए। चाहिए एक था, मिल गया 2, ठीक है। यहाँ पे देखो इनमें भी एक हेड है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में, इसमें हमारे पास सेकंड वाले में हेड आया है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं? यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास बन रहे हैं यहाँ से 3, इसमें है, इसमें हेड है, इसमें है और इसमें भी है।
तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। और हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं, वो हमारे पास बन रहे हैं 4, क्योंकि हो सकता है ये वाली कंडीशन भी हमारी आ जाए, हो भी सकता है। तो इसके कितने चांस है ये वाली कंडीशन ना आने के, मतलब एक हेड आने के कितने चांस हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम हेड आने की, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हेड आने की, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड हम किससे करते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स के साथ। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 3 और पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है इतना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन से अगर हम ये निकालें कि एक हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें एक भी हेड ना आए, तो या तो हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं, इसमें एक कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी, इसमें ये भी ऐड था, ये भी ऐड था और ये भी ऐड था, अकेला ये बचा था, तो एक भी ऐड ना आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी निकल सकती है। मतलब 1 - 3/4 कर दें तो हमारे पास 4 - 3 1/4 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से हम फॉर्मूला यूज करके निकालें तो यहाँ पे देखो, जिसमें इवेंट्स मतलब काउंट करो कि कितने इवेंट्स है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारे पास कितने इवेंट्स बन रहे हैं जो जिनमें एक भी हेड नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, एक ही बन रहा है, और टोटल पॉसिबल आउटकम तो सेम वही है 4। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एक भी हेड ना आने की, ये बार होता है, ये हमारा नोटिफिकेशन देता है कि हमारे पास नोट वाली हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से हो जाएगी 1/4। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो देखो एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि कल जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, तो वो मैं बता देती हूँ। आज हमने क्या किया है, हमने किया है आज कोइंस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। तो कल हम करेंगे कि डाइस की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, डाइस में आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, डाइस में ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो कल हम डाइस के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे फॉर यू।